Next question. Three cylindrical cells of radii A, B and C such that A is less than B is less than C and length L have charges plus Q by 2 and minus Q. Determine the capacitance of the system between the inner and outer cylinders. Now देखिए, these are the ये सिलिंड्रिकल सेल है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, राइट, और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ये टॉप व्यू का क्रॉस सेक्शन है। इनर मोस्ट है उसकी रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस बी है, मिडिल वन की, और आउटर की रेडियस सी है, राइट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम इंड्यूस चार्जेस की बात करेंगे। तब आप प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर पढ़ चुके हैं। अगर ए के आउटर सरफेस में प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? फेसिंग सरफेसेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। जो बी के इनर सरफेस पर हो जाएगा माइनस क्यू, और बी पर नेट चार्ज कितना है? प्लस क्यू बाई 2, तो माइनस क्यू इधर हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस 3 बाई 2 क्यू। तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा प्लस 3 बाई 2 क्यू इस साइड पर, बी के आउटर सरफेस पर, राइट। जब बी के आउटर सरफेस पर चार्ज हो जाएगा प्लस 3 क्यू बाई 2, तो सी के इनर सरफेस पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर माइनस 3 क्यू बाई 2, यानी सी के इनर सरफेस पर हो जाएगा माइनस 3 क्यू बाई 2, और तब इसके आउटर सरफेस पर, सी के आउटर सरफेस पर हो जाएगा क्या? प्लस क्यू। तो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल थ्री सरफेस। आप गॉस थ्योरम से या इसको फेसिंग सरफेसेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है एज पर दिस चार्ज। नाउ सबसे पहले जो हमारा बेसिक मेथड होगा, क्या होगा? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इनर और आउटर के बीच सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो हमको VA माइनस VC चाहिए। हमको चाहिए क्या? VA माइनस VC। और देखिए, ये चूंकि 3 सिलिंडर है इसलिए आपको एक शॉर्ट कट में बता रहा हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि VA माइनस VC विल बी इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। और देखिए यहाँ से हमको, चूंकि ये सिलिंड्रिकल चार्ज है, इसका मेथड बताया जा चुका है आपको। तो अब हम क्या करेंगे? एक सरफेस लेंगे जिसका इसमें ही होगा विद इन A एंड B इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? विद इन A एंड B इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए कि A से यहाँ पर R रेडियस का एक हम ऐसे सर्किल खींचेंगे और यहाँ पर कोई पॉइंट P करेंगे, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन द रीजन A इज लेस देन R इज लेस देन B, इन A इज लेस देन R इज लेस देन B, A और B के बीच में किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस E विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q बाई RL, यानी ये R के प्रोपोर्शनेट होगा। तो अगर यहाँ पर हम ये करेंगे कि वी हैव VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना हो जाएगा? दिस विल बी इंटीग्रेशन E डॉट dr, दिस विल बी इंटीग्रेशन E डॉट dr, और ये A टू B हो जाएगा, राइट, ये A टू B हो जाएगा। तो देखिए, दिस विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लिए, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 के जगह पर हम इसको ही कहेंगे सीधे Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ L भी आ गया, और ये क्या हो जाएगा? देखिए, dr बाई R, दिस विल बी dr बाई R A टू B, लिमिट हो गया इसका A टू B। अब ये देखिए ln B बाई, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और dr बाई R का क्या हो जाएगा? ln R, और अपर लिमिट ln B माइनस ln A। तो ये हो जाएगा हमारा ln B माइनस ln A। तो दिस विल बी इक्वल टू
सीधे इसको लिख सकते हैं, दिस इज एल एन बी माइनस एल एन ए, राइट। दिस इज वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, दिस इज एल एन बी माइनस एल एन ए। ये हो गया सीधे हमारा, राइट। अब देखिए इसी तरह से हमको ये वी ए माइनस वी बी हो गया, वी बी माइनस वी सी चाहिए हमको। देखिए हमको वी बी माइनस वी सी चाहिए, तो सिमिलरली अब हमको ये नहीं करना वी बी माइनस वी सी, इसी आधार पर करेंगे कि एक सिमिलर है। अब ये देखना है कि भी, लेकिन यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू था, और यहाँ पर चार्ज क्या है प्लस 3q बाई 2 और माइनस 3q बाई 2। चार्जेज यहाँ इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन 3/2 टाइम्स हैं। तो अगर यहाँ पर सीधे हम ये करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और चार्ज q के जगह पर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3/2q, 3/2q, q के जगह 3/2q, और ये क्या हो जाएगा एल एन बी माइनस एल एन, मतलब इसका एल एन बी था, रेडियस बी माइनस रेडियस ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सी माइनस रेडियस ऑफ बी, तो दिस विल बी एल एन सी माइनस एल एन बी। ये हो जाएगा अगर सिंपली हम इसको ये करेंगे, राइट, और तब इसको करेंगे तो दिस इज वी बी माइनस वी सी विल बी इक्वल टू, अगर इसको सीधे करते हैं दिस इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल 2q बाई दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, इतना ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ 3/2 जाएगा, तो दिस इज 3/2 एल एन सी माइनस 3/2 एल एन बी। तो ये होगा, देयरफॉर अब अभी देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों से हम इक्वेशन नंबर 1 में हमको चाहिए वी ए माइनस वी सी, तो देयरफॉर वी ए माइनस वी सी कितने के बराबर हो जाएगा, बी ए माइनस वी बी, ए वाला टर्म है, हमने कॉमन ले लिया, दिस इज क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, इतना कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पर एल एन बी माइनस एल एन ए, एल एन बी माइनस एल एन ए एंड प्लस वी बी माइनस वी सी, तो यहाँ पर क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया, तो क्या कॉमन बचा प्लस 3/2 एल एन सी माइनस 3/2 एल एन बी, राइट। ये हो गया हमारा 3/2 एल एन बी, यहाँ से ये हुआ। अब ये देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अब ये क्या हो जाए, देखिए ये एल एन बी है और ये माइनस एल एन 3/2 एल एन बी है, तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3/2 एल एन सी है, राइट, 3/2 एल एन सी, तो दिस विल बी, अब ये देखिए b वाले टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 3/2 एल एन बी एंड प्लस एल एन बी, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा -3 और एल एन बी, सो दिस विल बी माइनस हाफ एल एन बी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ एल एन बी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस है 3/2 एल एन सी माइनस एल एन ए, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस हाफ एल एन बी, राइट। ये हो गया हमारा वी ए माइनस वी सी, राइट। देयरफॉर कैपेसिटेंस हमको कैलकुलेट करनी है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अब पूरे इसका अगर कैपेसिटेंस चाहिए सिस्टम का, तो दिस विल बी इक्वल टू, देयरफॉर C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी सी, विच इज इक्वल टू, देखिए Q, दिस इज Q डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी सी। अब ये देखिए Q को Q से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा नीचे आ रहा है, और देखिए यहाँ से सीधे ये लिखेंगे
दिस विल बी इक्वल टू देखिए Q से ये Q कट जाएगा, ये Q कट जाएगा और ये वाला टर्म नीचे जाएगा, तो ये चला जाएगा टर्म 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये टर्म ऊपर चला गया, राइट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये वाला टर्म Q के साथ ये वाला टर्म था, ये नीचे आएगा, तो दिस विल बी 3/2 ln C माइनस ln A माइनस ln half ln B. This will be the capacitance of the system and this will be the answer. Okay, thank you.